जय हिंद दोस्तों, मैं संजय आप सभी का मैथ बाई संदीप सर पे स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से आप लॉकडाउन में अच्छी तरीक़ा से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और इसी तरीक़ा से दोस्तों पढ़ाई करते रहिए जिस तरीक़ा से आप कर रहे हैं। डेफिनेटली आप सिलेक्शन के करीब जा रहे हैं। और दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो मैं पॉलिटी की क्लास ले रहा हूँ, भारतीय राज्य व्यवस्था, जो भी भारतीय राज्य व्यवस्था की मैं क्लास ले रहा हूँ, तो आप इसको ना ये ना ले कि आप ये किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए मैं करा रहा हूँ। चाहे दुनिया में कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, चाहे जेल वार्डर का हो, चाहे फायरमैन का हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में आपको देखने के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे दोस्तों। तो आप ये ना सोचें कि ये दिल्ली पुलिस के लिए कराया जा रहा है या फिर किसी के लिए। हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में संविधान जहाँ भी आएगा आपको, चाहे दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम में भारत के में आपको बैठा दिया जाए, तो आप वहाँ क्वेश्चन सही करके आएंगे। क्योंकि क्वेश्चंस होते हैं, सिलेबस होता है, एग्ज़ाम का लेवल होता है। अगर किसी छोटे लेवल का एग्ज़ाम है तो क्वेश्चन ईजी आएंगे, अगर अपर लेवल का है तो क्वेश्चन थोड़े डीप में पूछ लेगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको कल संडे है और कल आपका लाइव टेस्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो जहाँ तक भी मैंने अभी तक आपको संविधान पढ़ा दिया है, आज मैं आपके सामने जो डिस्कस करने वाला हूँ वो अनुसूची डिस्कस करने वाला हूँ। तो अनुसूची तक मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूँ, जिसमें संविधान का निर्माण, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सभी प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे। तो आप काफ़ी अच्छे से आप अपना रिविज़न करेंगे। रिविज़न करके संडे में 7 बजे, संडे में मैं आपको बता देता हूँ, संडे में आप 7 AM दोस्तों लाइव आना ना भूलें। आप तो लाइव आइए, अपने यार दोस्तों को और बताइए कि आपका संविधान का टेस्ट है। जिस भी भाई बहन को देना है तो जाके आप टेस्ट दीजिए, आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं रखूँगा, बहुत कम क्वेश्चन रखूँगा। सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे। एक भी क्वेश्चन आप ये नहीं कहेंगे कि भाई ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। तो दोस्तों इसी तरीक़ा से आपका, जिस तरीक़ा से आपकी टॉपिक कंप्लीट होते रहेंगे, उसी तरीक़ा से मैं आपका टेस्ट कराता रहूँगा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। आज आपका टॉपिक रहने वाला है, आज आपका जो टॉपिक रहेगा वो संविधान की अनुसूचियाँ रहेगा दोस्तों। आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा है। संविधान, ये संविधान लिखा हुआ है दोस्तों, संविधान की अनुसूचियाँ। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस बनता है संविधान की अनुसूचिया से जो क्वेश्चन बनता है, आप उसको देखेंगे किस प्रकार का बनता है। आपसे पूछा जाएगा, बिल्कुल डायरेक्टली पूछा जाएगा कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था दोस्तों, उस समय पे हमारे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी और अब हमारे प्रेजेंट में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं दोस्तों। जब हमारा 26 जनवरी 1950 को दोस्तों क्या हुआ कि हमारा संविधान लागू हुआ, उस समय पे क्या हुआ दोस्तों, 22 भाग थे हमारे संविधान में और 8 अनुसूचियां थी। 8 कितनी थी अनुसूचियां थी। तो दोस्तों आप देखेंगे 395 आर्टिकल थे। तो ये आपको याद करके रखना है हमेशा के लिए। ये आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन है। 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी, 395 आर्टिकल थे। तो आपको पता लग गया कि जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय पे कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। 5 + 3 कितनी, 8 अनुसूचियां थी। तो सबसे पहले मैं वो 8 अनुसूचियां डिस्कस करूंगा जो हमारे संविधान लागू हुआ उस समय पे थी, और उसके बाद जो 4 है मैं वो आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए अब हमारी 8 बढ़ा के कितनी कर दी गई हैं, 4 और ऐड इसमें कर देंगे तो टोटल 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो अब प्रेजेंट में हमारी कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। 2 क्वेश्चन आपके खत्म हो गए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय पे कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी, और अब बढ़ा के इनको कितना कर दिया गया है, 12 कर दिया गया है दोस्तों। बात बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। और अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो किस अनुसूची में क्या है वो मैं आपको 12 की 12 अनुसूची पढ़ाने वाला हूँ, और आपको मैं 6 से 7 अनुसूची वो बताऊंगा जिनसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्योंकि मैं जो आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो मैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालिसिस करता हूँ। मेरे पास जितने भी उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर हुए थे 2018, 19 और भी 2-3 साल पुराने के जितने पहले पेपर हुए थे, सभी के मेरे पास प्रीवियस ईयर के पेपर हैं।
और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको क्वेश्चंस या फिर मैं आपको टॉपिक करा रहा हूँ। देखिए, अब चलते हैं सबसे पहले अनुसूची की तरफ। तो अनुसूची 1 क्या कहती है दोस्तों, इसी तरीका से 1, 2, 3 सभी आपको याद हो जाएंगे, रटना नहीं पड़ेगा, ये मैं आपके साथ प्रॉमिस कर रहा हूँ। आज अगर पूरी वीडियो कंप्लीट आप देखते हैं तो आपको अनुसूची से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और लाइफ टाइम के लिए आपको याद हो जाएंगे और आधे पेज में आप पूरी 12 की 12 अनुसूची लिख लेंगे और कभी लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। आप इनको 1-2 बार बस रिवाइज कर दीजिए, ये मेरा आपसे वादा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी पहली अनुसूची है दोस्तों, उसमें क्या है, किसके बारे में वो बात करती है, तो भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश व उनके नाम। मतलब भारत के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या उनके नाम से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी दोस्तों, अनुसूची किस में आएंगी, फर्स्ट में आएंगी। अगर हम भारत के किसी राज्य का नाम चेंज करते हैं तो दोस्तों वो किस में आएगा, अनुसूची फर्स्ट में आएगा। मतलब आपको बस मैंने एक लाइन लिख दी है कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, तो आपको इतना पता लग गया कि नाम से रिलेटेड, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड जो जितनी भी बातें आएंगी वो अनुसूची फर्स्ट में आएंगी, अगर आपसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों। अब आप बताइए कि हमारे कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देंगे, सभी मुझे आंसर दिया करें, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब आप आंसर देते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दिया करें। अभी हमारे करंट में कितने राज्य हैं और दोस्तों कितने हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको ये बताने हैं कि हमारे जो भारत देश में अभी कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपके लिए कमेंट बॉक्स में दिया है, आप मुझे इसका आंसर करेंगे। जिस तरीका से आपको क्वेश्चंस देता हूं मैं कमेंट बॉक्स में टाइप करने के लिए, दोस्तों आप मुझे उसका आंसर दिया करें, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप गलत भी देंगे तब भी कोई सुनिए, मैं उसका सही रिप्लाई करूँगा। हमारे अंश गौतम जी भाई हैं, इन्होंने आंसर दिया था, मैंने लास्ट टाइम पूछा था तो इन्होंने शायद 1-2 क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया था, तो फिर मैंने उसको सही कमेंट बॉक्स में रिप्लाई किया था, तो आप आंसर किया करें। देखिए, तो पहली अनुसूची में आपको पता लग गया कि जो भारत के राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं वह उनके नाम। तो दूसरी अनुसूची में क्या आता है दोस्तों, दूसरी अनुसूची में आता है हमारी सैलरी, मतलब वेतन के बारे में बात करेगा दोस्तों। किसके बारे में बात करेगा, वेतन के बारे में बात करेगा। मतलब जितने भी हमारे संविधान के कुछ बड़े, संविधान के अकॉर्डिंग जो हमारे देश के जो बड़े पद होते हैं तो उनकी सैलरी के बारे में जो बात करता है दोस्तों, किसका कितना वेतन, उससे रिलेटेड जो होती है दोस्तों हमारी अनुसूची सेकंड होती है। और अनुसूची थर्ड में जब हम जाते हैं तो दोस्तों अनुसूची थर्ड में क्या होगा कि शपथ के बारे में बात करेगा। जो हमारे मंत्री हैं, जो हमारे विधायक हैं, जो हमारे सांसद हैं, ये जो शपथ लेते हैं ना दोस्तों, इनकी शपथ के बारे में बताया गया है अनुसूची 3 में। लेकिन दोस्तों जो हमारे, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ नहीं दी गई है। मतलब अनुसूची 3 में शपथ बताई गई है मंत्रियों के लिए, सांसदों के लिए और विधायकों के लिए। अब मैं आपको अनुसूची 2 और अनुसूची 3 की ट्रिक बताता हूं, मतलब अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ये कोई बुक में नहीं लिखा हुआ है। देखिए, पहली अनुसूची आपको पता लग गई, बिल्कुल 12 की 12 रटा दूंगा आपको, प्रॉमिस कर रहा हूं, मुझे भी याद नहीं थी, अब भी याद है 12 की 12। सबसे पहली अनुसूची भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश व उनके नाम। पहली अनुसूची आपको क्लियर हो गई होगी, ये मैं मानता हूं। दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची आप याद किस तरीका से करेंगे और किस में क्या आएगा वो मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। एक में तो सैलरी आएगी, एक में शपथ आएगी, वो तो आपको पता है, लेकिन पहले सैलरी आएगी या फिर पहले शपथ आएगी, वो किस तरीका से आप याद करेंगे। देखिए, आप सपोज करो आप प्राइवेट कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए। मतलब इस चीज़ को दिल पे नहीं लेना है कि ये क्या बता रहे हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपना पूरा प्रयास करूँगा कि अनुसूची आपको रटनी ना पड़े दोस्तों। देखिए, आप क्या करा आपने, आप इंटरव्यू देने के लिए गए किसी प्राइवेट कंपनी में। तो दोस्तों जब आप इंटरव्यू देते हैं, जिस भी भाई बहन ने दिया होगा, क्योंकि मैंने दिया है मुझे पता है, आप प्राइवेट कंपनी में जाइए, किसी कोचिंग में जाइए, या फिर आप कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाइए, या फिर आप पढ़ाने के लिए कहीं जा रहे हैं, या फिर आप किसी भी काम के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो आप इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू देने के बाद जब आपका इंटरव्यू पास हो जाएगा, जब आपका इंटरव्यू पास हो जाएगा तो जो भी आपको जॉब दे रहा होगा, जो एचआर है, वो क्या करेगा, आपसे सैलरी डिस्कस करेगा। सैलरी डिस्कस करने के बाद में अगर उसे लगेगा कि ये बंदे इतनी सैलरी पे काम कर सकता है, उसके बाद वो आपको अपॉइंटमेंट लेटर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले सैलरी आएगी, उसके बाद शपथ आएगी। तो अनुसूची 2 में क्या बताई गई है दोस्तों, सैलरी के बारे में बात करी गई है। और अनुसूची 3 में क्या है कि जो शपथ लेते हैं हमारे मंत्रियां,
या हमारे विधायक या हमारे सांसद, उनके बारे में बताया गया है। अनुसूची 2 में इनकी सैलरी के बारे में बात करी गई है। तो दोस्तों आपको आशा करता हूं कि बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी जिस तरीक़ा से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अनुसूची 1 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश व उनके नाम। अनुसूची 2 सैलरी के बारे में बात करता है, वेतन के बारे में बात करता है। अनुसूची 3 में क्या होता है दोस्तों, उसके शपथ के बारे में बात करता है दोस्तों। उपराष्ट्रपति और राज्यपाल और राष्ट्रपति की शपथ इसमें नहीं उल्लेख करता है इसमें। तो 3 अनुसूची आपको क्लियर हुई हैं या ना हुई हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उसके बाद अनुसूची 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अनुसूची 4 क्या है, बहुत आसान सी अनुसूची है। उसमें क्या है कि आपको मैं आने वाले समय में राज्यसभा पढ़ाऊंगा कि राज्यसभा क्या होता है, लोकसभा क्या होता है, सभी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा। अभी आपको अनुसूची याद करा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अनुसूची 4 में क्या लिखा हुआ है कि जो हमारी राज्यसभा होती है ना, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। क्या लिखा हुआ है देखिए, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, मतलब राज्यसभा में किस राज्य के लिए कितनी सीट रहेंगी, किसके लिए कितनी सीट रहेंगी, उससे रिलेटेड हमारी कौन सी होती है, 4थी अनुसूची होती है। मतलब राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर। तो आपको याद रखना है कि जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है, राज्यसभा में जो सीटें आरक्षित की जाती हैं, तो दोस्तों वो अनुसूची 4 से रिलेटेड है। आपको समझ में आया या नहीं आया जरूर बताइए। मैं एक बार फिर चारों रिवाइज कराता हूँ। यही पढ़ने का तरीका होता है। अगर आप एक अनुसूची पढ़ रहे हैं तो उससे पहले की जितनी भी पढ़ी हैं आप उनको रिवाइज करेंगे मेरे साथ, डेफिनेटली आपको याद हो जाएंगी। मैं फिर से बोलता हूँ, देखिए पहली अनुसूची क्या है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश व उनके नाम। दूसरी अनुसूची में मैंने आपको बताया था सैलरी डिस्कस करी जाएगी, उसके बाद शपथ दिला दी। चौथी अनुसूची में क्या है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है दोस्तों, 4 अनुसूची आपको क्लियर आ गई होंगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको समझ में आ रही है। अगर नहीं समझ में आ रही है तो वो भी मुझे बताइए कि आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। मैं अपने आप में सुधार करूंगा किस तरीक़ा से मैं आपको अपनी बातों को और तरीके से समझा सकता हूं। देखिए अनुसूची 5वीं अनुसूची की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 5वीं अनुसूची क्या है, देखिए अनुसूचित क्षेत्रों। चौथी अनुसूची यहाँ देख लीजिए, कभी आप बोलें बताए नहीं, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 4 अनुसूची होगी दोस्तों। अगर आप बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 4 में से कोई ना कोई एक अनुसूची पूछ लेगा। चारों बहुत महत्वपूर्ण है। अब 5वीं और 6ठी जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वो भी मैं पढ़ाता हूँ। बट आपको देखिए 5वीं अनुसूची में बताया गया अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। मतलब जो हमारे अनुसूचित क्षेत्र हैं, जो अनुसूचित जनजाति हैं हमारी, उनके बारे में कुछ विशेष उपबंध करे गए हैं दोस्तों। आपको बात समझ में आ गई। जो हमारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है उनके बारे में विशेष उपबंध किया गया है। 5वीं अनुसूची इनसे रिलेटेड है। अगर हम 6ठी अनुसूची की बात करते हैं तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अंदर जो हमारी अनुसूचित जाति और जनजाति हैं उनके बारे में विशेष उपबंध है दोस्तों। तो 5वीं और 6ठी भी आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। देखिए अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध क्या कहती है, 5वीं अनुसूची ये कहती है। और 6ठी अनुसूची में क्या होगा, ये सेम रहेगी। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के लिए है। मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के लिए जो अनुसूचित जाति और जनजाति होती है ना, उनके बारे में विशेष उपबंध ये अनुसूचित 6 में आता है। आप मुझे ये बताइए, 6 अनुसूची में आपको बता चुका हूँ, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप 20-30% भी मेरी बातों को समझ पा रहे हैं तो आप इनको लिख के अगर आप खुद से रिवाइज करेंगे ना तो डेफिनेटली पूरी की पूरी आप 12 की 12 याद कर लेंगे, कभी नहीं भूलेंगे इनको। अब बढ़ते हैं अगली अनुसूची की तरफ। 7वीं अनुसूची क्या होती है। 7वीं अनुसूची क्या होती है दोस्तों, 7वीं अनुसूची के अनुसार हम शक्तियों का बंटवारा कर सकते हैं। क्योंकि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, केंद्र सरकार होती है, एक हमारी राज्य सरकार होती है, एक होती है हमारी जो दोनों को मिलाकर। देखिए मैं इसको पहले बता देता हूँ। यहाँ देखिए सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा, मतलब सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा। मतलब कुछ ऐसे कानून होते हैं या फिर कुछ ऐसे नियम होते हैं जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट का हक होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिन पे राज्य सरकार का हक होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें दोनों मिलाकर कानून बनाते हैं। तो दोस्तों जो हमारी केंद्र और राज्य सरकार है इनके बीच जो शक्तियों का बंटवारा होता है, या 3 प्रकार की जो हमारी सूची आती हैं, केंद्र सूची और हमारी राज्य सूची या समवर्ती सूची। केंद्र का मतलब हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सूची का मतलब हो गया राज्य सरकार, और समवर्ती सूची का मतलब हो गया दोनों मिला के।
तो 7वीं अनुसूची आपको पता लगा दोस्तों, जो हमारी 7वीं अनुसूची होती है इसमें क्या होता है कि इसमें शक्तियों का बंटवारा होता है। ठीक है दोस्तों। और 8वीं अनुसूची बिल्कुल आसान है, आप कभी भूलने वाले है ही नहीं दोस्तों, हमारी भाषाओं से रिलेटेड है कि हमारा जब संविधान लागू हुआ उस टाइम पे हमारे संविधान में कितनी भाषा थी, 14 भाषा थी, लेकिन दोस्तों प्रेजेंट में हमारी 22 भाषा हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। 8 की 8 अनुसूची मैंने बता दी है। जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो दोस्तों उस टाइम पे हमारी 8 अनुसूचियाँ थीं। 8 की 8 आपको बोर्ड पे दिख रही होंगी। एक बार मैं आपको 8 की 8 रिवाइज कराता हूँ। जिस तरीका से मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ उसी तरीका से आप मेरे साथ साथ रिवाइज करेंगे। कैसे रिवाइज करेंगे? अनुसूची फर्स्ट, इस तरीका से उंगली कर लीजिए, मजाक नहीं बनाना है, बाकी याद कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अनुसूची फर्स्ट क्या होती है, बोलिए आप अपने दिमाग में बोलिए। अनुसूची जो फर्स्ट होती है राज्यसभा, जो हमारा भारत है, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश व उनके नाम। अनुसूची फर्स्ट क्या होती है? भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश व उनके नाम। अनुसूची 2 की हम बात करते हैं। अनुसूची 2 में क्या है कि सैलरी, वेतन का जिक्र किया गया है दोस्तों। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। जब सैलरी का जिक्र कर लिया तो नेक्स्ट आपकी जो अनुसूची है, आपको मैंने बताया था ट्रिक के माध्यम से, वो हमारी क्या है? शपथ। तो अनुसूची 3 में हमारा शपथ के बारे में बात करी गई है। उसके बाद जो अनुसूची 4 आती है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, मतलब राज्यसभा में सीटों का आवंटन है जनसंख्या के आधार पर। उसके बाद जो अनुसूची 5 आती है, जो हमारे अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र हैं उनके बारे में कुछ विशेष उपबंध करे गए हैं दोस्तों। अनुसूची 6 जो आती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में जो अनुसूचित जाति और जनजातियां हैं उनके बारे में कुछ विशेष उपबंध। बात समझ में आई? अनुसूची 7वीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों अनुसूची 7 जो है, इसके अकॉर्डिंग हम शक्तियों का बंटवारा कर सकते हैं। और शक्तियां हमारे 3 प्रकार की होती हैं, डिटेल में मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, एक होती है समवर्ती सूची। संघ पे मतलब केंद्र सरकार का हक होता है, जो भारत सरकार होती है, जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार होती है। राज्य सरकार पे जो राज्य सूची होती है उसमें राज्य का हक होता है। एक होती है समवर्ती सूची, जिसमें राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। बात आपको समझ में आई या फिर नहीं आई? और 8वीं अनुसूची दोस्तों, 8वीं अनुसूची में हमारी भाषाएं दी गई हैं कि हमारे भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। तो दोस्तों जब हमारा संविधान लागू हुआ 8वीं अनुसूची में, उस टाइम पे हमारी 14 भाषा थी वास्तविक रूप से, लेकिन दोस्तों अब इनको बढ़ाकर कितनी कर दिया गया है? 22 भाषा कर दिया गया है। अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो आप आंसर करेंगे हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं। 8 की 8 अनुसूची जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, क्लियर हुई या ना हुई आपको? आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों चलते हैं, जो 4 अनुसूचियां हैं जो बाद में जोड़ी गई हैं उनको मैं आपके सामने क्या करता हूं? डिस्कस करता हूं और आपको बताऊंगा भी वो कब जोड़ी गई हैं। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ, डेफिनेटली आपको क्लियर होने वाला है। देखिए तो दोस्तों जो हमारी बची हुई नेक्स्ट 4 अनुसूचियां हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, फिर आपकी अनुसूचियां जो हैं ये कंप्लीट हो जाएगा। और कभी भी भविष्य में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है किसी भी एग्जाम में, तो आप उसको ईजिली अटैम्प्ट कर पाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं। 8 अनुसूची मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं, जो हमारी जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम पे हमारी लागू हुई थी। उसके बाद क्या है कि वो 4 अनुसूचियां और ऐड करी गई थी, तो वो मैं आपको बता देता हूं वो कौन कौन सी अनुसूचियां थी और किस किस संविधान संशोधन के तहत उनको जोड़ा गया। ठीक है, बिल्कुल आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अनुसूची 9 आपको दिख रहा होगा। अनुसूची 9 में क्या लिखा हुआ है? भूमि सुधार संबंधी अधिनियम। जो भी भूमि सुधार संबंधी अधिनियम होंगे हमारे भूमि से रिलेटेड, वो अनुसूची 9 में आएंगे। बिल्कुल बात क्लियर है या नहीं है? अनुसूची 9 में क्या आएंगे कि भूमि सुधार संबंधी अधिनियम होंगे हमारे, भूमि से रिलेटेड जो भी बातें होंगी वो हमारी अनुसूची 9 में आएंगी। और दोस्तों जो अनुसूची 9 है, अनुसूची जो 9 है वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार आपसे रिपीट होता है। सबसे पहले जो संविधान संशोधन होता क्या है, डिटेल में आपको मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के, बट अभी आपको बता देता हूं। जो हमारा संविधान था उसमें 395 आर्टिकल थे दोस्तों, उसके बाद उसमें 22 भाग थे और 8 हमारी अनुसूचियां थीं।
उसके बाद लिखने के बाद क्या हुआ कि संसद के पास शक्ति थी कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है। इट मीन्स अगर आपने कोई 4 लाइन अपने लिखे नोट्स में, अगर आपका मन कर रहा है कि आप उसमें 5वीं एक लाइन ऐड करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आप अपनी कॉपी में संशोधन कर रहे हैं, उसमें मतलब फिर से कुछ ना कुछ सुधार कर रहे हैं या उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड कर रहे हैं। उसी तरीक़ा से दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में भी संशोधन की प्रक्रिया होती है, जिसको मैं डिटेल में आगे आपको पढ़ाने वाला हूं। बट अभी आपको ये याद रखना है, या पीछे भी मैं बता चुका हूं कि जो संविधान संशोधन की जो शक्ति होती है वो संसद के पास होती है, कई बार आपको बता चुका हूं। तो फर्स्ट संविधान संशोधन के तहत दोस्तों हमारी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, भूमि सुधार संबंधी अधिनियम, जो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, देखिए 9वीं अनुसूची क्या है, भूमि सुधार संबंधी अधिनियम आता है। इसमें भूमि से रिलेटेड जो कानून होते हैं, फर्स्ट संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। आप इसको डिटेल में लिख लीजिए, मैंने शॉर्ट में लिखा है, अगर मैं पूरी लैंग्वेज में लिखता तो पूरा बोर्ड भर जाता। आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। सिम्मी गुजर जी, आप मुझसे बार बार बोल रहे हैं नोट्स के लिए, मैं आपको पूरी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको विश्वास नहीं है, शायद है नहीं मेरे पास नोट्स अभी, नहीं मैं आपको दिखा था, मेरे पास पूरी नोट्स है और मैं आपको नोट्स पूरी प्रोवाइड कराऊंगा PDF के फॉर्म में, अच्छे से मैं बना रहा हूं दोस्तों। तो नोट्स की आप चिंता ना करें, जितना आप नोट करके लिख सकते हैं ये आपके लिए बेटर होगा, आप अपनी हाथों से लिखें। उसके बाद 10वीं अनुसूची क्या आती है दोस्तों, 10वीं अनुसूची में हमारी बात करी गई है दोस्तों दल बदल कानून से। किससे? दल बदल कानून से रिलेटेड इसमें बात की गई है। मतलब जो दल बदल होता है उस पर रोक है। होता क्या था दोस्तों कि जब तक ये हमारा दल बदल कानून नहीं आया था, उससे पहले क्या होता था कि अगर मैं बीजेपी का, मैं किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हूँ और मैंने चुनाव लड़ा अपनी पार्टी के साथ, लेकिन जीतने के बाद क्या हुआ कि मैं अपना दल बदल देता था। दल बदलने के बाद मैं अपने किसी दूसरे के पास चला जाता था, फिर किसी तीसरे के पास कि भाई मैं तो तुम्हारी पार्टी में शामिल हो गया। इससे क्या होता था कि जिस पार्टी ने उसको चुनाव लड़ाया है, जिस पार्टी के नाम पे वो चुनाव लड़ा है, तो वो उसके साथ धोखा कर रहा है, इट मीन्स दल बदल रहा है। तो दोस्तों हमारे मतलब संविधान में अनुसूची जोड़ी गई, जिसको 10वीं अनुसूची बोलते हैं, दल बदल कानून पर रोक। इसमें क्या हुआ, 52वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, इतनी बात बस आपको याद रखनी है। देखिए अनुसूची 10 किससे रिलेटेड है, दल बदल कानून से रिलेटेड है। ये एकदम डिटेल में जितनी भी बातें आपको दिख रही है ना, ये दल बदल कानून क्या होता है, कब आया, किस तरीका से, वो सारा मैं पढ़ाऊंगा आपको। आप ये ना सोचें अभी आपको जितनी अनुसूची बताई जा रही हैं आप बस अनुसूची याद करें, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दल बदल कानून किस अनुसूची से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो दल बदल कानून कौन से संविधान संशोधन के तहत लाया गया, अभी 2 बात आपको बताई हैं, और अनुसूची और संविधान संशोधन दोनों आप याद कर लेंगे। 52वें संविधान दल बदल पर रोक, 52वें संविधान संशोधन के तहत इसको लाया गया। किसको? अनुसूची 10 को। ठीक है दोस्तों, तो अनुसूची 10 आपकी कंप्लीट हो गई है। अनुसूची 11 की तरफ चलते हैं। अनुसूची 11 क्या है कि हमारी नगर पंचायत से रिलेटेड है, सॉरी पंचायती राज व्यवस्था, मतलब गांव से रिलेटेड है। पंचायती राज व्यवस्था की बात करी गई है, और ये किस संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया, 73वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। बात बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी। जो 10वीं अनुसूची है उसमें क्या है, दल बदल कानून पर रोक कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची क्या है दोस्तों, ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई है। गांव से रिलेटेड जो भी बातें होंगी वो हमारी 11वीं अनुसूची में आएंगी। और दोस्तों कौन सा, 73वां संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया हमारे संविधान में। उसके बाद जो हमारी 12वीं अनुसूची आती है दोस्तों, नगर पंचायत। 12वीं अनुसूची किससे रिलेटेड होती है, नगर पंचायत से। अगर पूछा जाए कि किस संविधान से रिलेटेड है, संविधान संशोधन से, 74वें संविधान संशोधन से रिलेटेड है। दोस्तों तीनों अनुसूची जो हैं ये 10, 11 और 12, इस पे आप स्टार मार्क कर लेंगे दोस्तों, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इस पे स्टार मार्क कर लेंगे। 10, 11, 12 मतलब 10वीं अनुसूची में क्या है ये आपको याद रखना है, 11 में क्या है ये आपको याद रखना है, 12 में क्या है, और किस संविधान संशोधन के तहत इनको जोड़ा गया है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप इसको भी याद कर सकते हैं कि जो हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ उसमें क्या हुआ कि हमारा जो भूमि सुधार संबंधी अधिनियम है, हमारी अनुसूची 9 इसमें जोड़ी गई। एक बार चारों अनुसूची फिर से रिवाइज कराता हूँ, जिस तरीका से आपको 8 अनुसूची रिवाइज कराई थी, फिर तो आप भूल ही नहीं पाएंगे इनको। देखिए अगर बात करते हैं 9वीं अनुसूची, भूमि सुधार संबंधी अधिनियम,
भूमि से रिलेटेड बात की गई है इसमें। और कौन से संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है? पहले संविधान संशोधन के तहत दोस्तों इसको जोड़ा गया है। उसके बाद 10वीं अनुसूची आती है। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल कानून, मतलब दल बदल पर रोक। उसके बाद किस संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है? 52वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है। बिल्कुल बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद 11वीं अनुसूची आती है और 11वीं अनुसूची में क्या है? ग्राम पंचायत राज व्यवस्था, मतलब गांव से रिलेटेड है। और कौन से संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है? 73वें संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। और 73वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ जाए, क्वेश्चन आपका आंसर कर देंगे अगर आपको ये चीज़ें याद हैं सारी। उसके बाद जो लास्ट अनुसूची है, 12वीं जो हमारी अनुसूची है, 12वीं अनुसूची में क्या है कि नगर पंचायत है। और 74वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों इसको जोड़ा गया है। तो 12 की 12 अनुसूची मैंने आपको बता दी हैं, बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकली आपको याद कराने की कोशिश की है। रटने वाली तो कोई इसमें बात ही नहीं है। आपको रिवाइज कैसे करना है? 12 की 12 अनुसूची आपको लिखनी है अपनी कॉपी पे। आप जरूर नोट्स बनाइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप कहीं से भी पॉलिटी पढ़िए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आपने पढ़ भी लिए तो एक बार आप मेरे साथ भी पढ़िए। अगर आपने पहले से पढ़ लिए तो आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि 25 से 30 मिनट अगर आप अपने 24 घंटे में से अगर आप डेली की एक वीडियो देख लेंगे तो उससे आपको कुछ जाने वाला तो है नहीं, कुछ ना कुछ मिलेगा ही। तो आप डेली एक वीडियो मेरी आती है, संविधान की आए या फिर हिंदी की आए, तो आप संविधान की डेली मेरी वीडियो देखिए। जिस भी मेरे भाई बहन ने संविधान पहले भी पढ़ लिया है तो दोस्तों वो भी देखें, क्योंकि आप 30 मिनट की मैं वीडियो डालता हूँ मैक्सिमम, और आप कम से कम 1 से 2 घंटा तो डेली व्हाट्सअप की चैटिंग में वेस्ट कर देते होंगे। तो आप यही सोच लीजिए कि जो हम व्हाट्सअप पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसकी 30 मिनट के टाइम निकल के आप मेरी डेली वीडियो देखिए। डेफिनेटली आपको अपनी पॉलिटी में इंप्रूवमेंट लगेगा। एक एक वर्ड पॉलिटी का मैं आपको समझा के चलूँगा। तो आज मैंने आपको क्या कराई है दोस्तों? अनुसूचियाँ कराई हैं। अनुसूची सबसे पहले हमारी 8 थी जब संविधान हमारा लागू हुआ, उसके बाद 4 और ऐड करके 12 कर दी गई। अब आपको इनको रिवाइज कैसे करेंगे? नंबर डालेंगे 1। आप अपने दिमाग में सोचेंगे कि नंबर 1 हमारी अनुसूची किससे रिलेटेड है। उसके बाद नंबर 2 डालेंगे, नंबर 3, सारे डाल के आप अपना आप लिखेंगे उसको। उसके बाद जो आप भूल जाते हैं उसको आप अपनी कॉपी में देखेंगे। और इस तरीक़ा से दोस्तों आप अपना क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे, और भविष्य में आप कभी अनुसूची नहीं भूल पाएंगे। अगर आपको अनुसूची याद हो गई हो, अगर 2-3 अनुसूची भी आपने पढ़ाते समय याद कर ली हो ना, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। डेफिनेटली आप 12 की 12 याद कर लेंगे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी दोस्तों, ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और जिस तरीक़ा से आप कमेंट करते हैं, अंश गौतम की कल कमेंट आई कि आज मैंने जो संविधान पढ़ा, मतलब कुछ अलग चीज़ें आपको मिली, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसी कमेंट करते हैं। तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर थोड़ा बहुत मिलेगा। अगर आपने पहले भी पॉलिटी पढ़ रही है तो आप रेगुलर पढ़ते रहिए। और दोस्तों हाँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपसे फिर से बताता हूँ, संडे में आपका क्या है? टेस्ट है। और ये जो टेस्ट होगा आपका लाइव टेस्ट होगा, और लाइव टेस्ट है। आप इसमें 7 AM ज़रूर आइए। आप भी आइए, अपने दोस्तों को बुलाइए, बोलिए कि मैथ बाय संदीप सर चैनल है, आप इस पे चलिए। संविधान का टेस्ट है। जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, चाहे वो यूपी SSC में पूछे गए हों, जेल वार्डर, फायरमैन, चकबंदी, मतलब दुनिया में, भारत में जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहाँ तक भी मैंने आपको पढ़ा दिया है वहाँ तक का मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूँ। तो आप अच्छे से आज रिवाइज करेंगे। कल आपसे मुलाकात होगी किस टाइम? 7 AM लाइव आपसे मुलाकात होगी, और टेस्ट के साथ होगी। मैं आपका टेस्ट बनाता हूँ, कुछ मैंने बना लिया है, कुछ और बनाता हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखूँगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, और मिलते हैं कल संडे सुबह मॉर्निंग 7 AM। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। अच्छे से पढ़ते रहिए दोस्तों, इसी तरीक़ा से स्टडी करते रहिए। तो थैंक यू, बाय बाय।